नमस्कार मित्रों, एक बार फिर विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं डॉक्टर मधु जैन को। आप सेंटर फॉर एक्सीलेंस भोपाल में हिंदी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आज वो आपके साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय डिस्कस करने जा रहे हैं। हिंदी में आप जानते हैं कि जो काव्य लिखा गया उसको मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, फिर मध्यकाल या आप उसे रीतिकाल भी कह सकते हैं, और उसके बाद में आधुनिक काल। तो आज डॉक्टर मधु आपके साथ में ग्वालियर में जन्मे कविवर बिहारी, जिनको शेक्सपियर के समतुल्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहा करते थे और गागर में सागर भरने का काम जो उन्होंने किया है उसके लिए वो बहुत ख्यात नाम कवि अपने समय के रहे हैं और आज भी बहुत प्रतिष्ठित नाम माना जाता है उनको मध्यकाल का। मध्यकाल के ऐसे ही श्रेष्ठ कवि डॉक्टर मधु जैन, उनके बारे में आपको बहुत सारी बातें करेंगी। बस मैं संक्षेप में आपने से इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपने बिहारी को पढ़ा है तो आप रीतिकाल को समझ सकेंगे, और वो जो गागर में सागर भरने का काम बिहारी ने किया है और उनका जो प्रसिद्ध काव्य संग्रह है जिसको हम बिहारी सतसई कहते हैं, उसको आप अपने कॉलेजेस में जहाँ भी आपके पुस्तकालय होंगे वहाँ उपलब्ध होगा, उसको लेकर के पढ़िएगा। प्रथम वर्ष के छात्र होने के नाते हमारा सिर्फ इतना कर्तव्य नहीं है कि हमें जो कोर्स में 5, 7, 10 दोहे दिए हैं वहां पर हम पढ़कर अपने कर्तव्य की तीसरी कर लें। विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता होगी और शेष आप देखेंगे कि डॉक्टर मधु जैन जो बहुत वरिष्ठ प्राध्यापक हैं हिंदी की, वो आपके साथ में कितने अच्छे से तारतम्य बिठाते हुए आपको बिहारी के बारे में बताएंगे। हम पूरे आदर के साथ आमंत्रित करते हैं डॉक्टर मधु जैन को कि वो आए और हमारे प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के छात्र छात्राओं को बिहारी की काव्यात्मक विशेषताओं से, उनके काव्य से, उनकी श्रेष्ठ रचनाओं से परिचित कराएं। डॉक्टर मधु जैन। धन्यवाद सर। आज इस वर्चुअल क्लास में बैठे हुए सभी साहित्य के अध्येताओं और उनके साथ आए सभी प्राध्यापकों का मैं इस वर्चुअल कक्षा में स्वागत करती हूँ। सबको नमस्कार। आज का हमारा विषय है बिहारी के दोहे। बिहारी नाम कोई अपरिचित नहीं है। मध्यकाल के कवि बिहारी रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। आपको इस प्रश्न पत्र में भक्ति, नीति, श्रृंगार और विरह के दोहे पढ़ना है। बिहारी के जन्म के बारे में यह कहा जाता है, उनके ही एक दोहे से माना जाता है कि जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुधर, मथुरा बसी ससुराल। बिहारी का जन्म सन 1595 ईस्वी में माना जाता है और यह माना जाता है कि वह ग्वालियर में पैदा हुए। बुंदेलखंड में उनका शैशव बचपन बीता और जब तरुण अवस्था में आए तो अपनी ससुराल मथुरा में जाकर के बस गए। उनका एक दोहा और बहुत प्रसिद्ध है, शायद आपने सुना होगा कि जैसे कि पूस के माह में सूर्य कब आता है कब डूब जाता है पता ही नहीं चलता है, इसी तरह यदि कोई घर जमाई बन जाता है तो ससुराल में उसका किसी भी तरह का कोई मान नहीं रह जाता है। बिहारी गागर में सागर भरने वाले कवियों में से एक कवि थे और एक बार जब वह राजा जयसिंह से मिलने उनके दरबार में पहुंचे भेंट करने के लिए, तो राजा जयसिंह नवोड़ा पत्नी के इश्क में इस तरह से खोए हुए थे कि वो बाहर आकर मिले ही नहीं। सभी दरबारी भी परेशान थे, पटरानी भी परेशान थी। तब दरबारियों और सरदारों की सलाह से कविवर बिहारी ने राजा जयसिंह की आंखें खोलने के लिए एक दोहा लिखकर भेजा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बिंदियो, आगे कौन हवाल। यदि आप आज नवोड़ा पत्नी के इश्क में डूबे रहेंगे तो आसपास के राजा आपके राज्य को हथिया सकते हैं। अन्योक्ति के माध्यम से बिहारी ने यह बात राजा जयसिंह तक पहुंचाई और कहते हैं राजा जयसिंह को उनका यह दोहा बहुत पसंद आया और महल से बाहर आकर उन्होंने बिहारी से भेंट की
और सत्सई लिखने का उन्हें आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा गया कि जितने भी दोहे लिखे जाएंगे उन सभी दोहों पर उन्हें एक अशर्फी भेंट की जाएगी। इसके बाद बिहारी कहते हैं बिहारी का मान तब से बहुत ज्यादा बढ़ गया और वह राजकवि भी बन गए। वैसे तो महाकवि बिहारी लाल हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। बिहारी ने मूलतः श्रृंगार के दोहे लिखे हैं। श्रृंगार में भी वियोग और संयोग श्रृंगार के दोहे लिखे हैं। वियोग श्रृंगार उनका अतिशयोक्तिपूर्ण है, पर संयोग श्रृंगार एकदम अद्भुत है। सौंदर्य के चितेरे कवि की लोकप्रियता की दृष्टि से देखा जाए तो तुलसी के बाद क्रम से बिहारी का ही नाम आता है। उनके एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। सतसई का अर्थ होता है सत यानी 7, सई यानी 100, अर्थात जिसमें 700 दोहे हों उसे कहा जाता है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई का समाप्ति काल सन 1662 ईस्वी माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि बिहारी का देहावसान सन 1663 ईस्वी में हुआ था। महाकवि बिहारी के बारे में तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने लिखा है, मैं नहीं समझता कि इसकी तुलना का कोई भी काव्य यूरोप की किसी भाषा में उपलब्ध है। और वैसे भी देखा जाए तो परिणाम के आधार पर किसी के गुणों का मूल्यांकन नहीं किया जाता, बल्कि उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसका मूल्यांकन किया जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आचार्य शुक्ल का यह कथन किसी कवि का या उसकी रचनाओं को परिणाम के हिसाब से नहीं बल्कि गुणों के हिसाब से उसका वैल्यूएशन या मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस तरह से देखा जाए तो सतसई उन्होंने जीवन में सिर्फ एक ही रचना की है, एक ही पुस्तक लिखी है और लोकप्रियता की दृष्टि से देखा जाए तो उस पुस्तक के आधार पर ही बिहारी कवि आज तक रीतिकाल का प्रतिनिधित्व करने वाले कवियों के अंतर्गत आते हैं। इस भाव को व्यक्त करने वाली कुछ उक्तियां आप देखिए। ब्रज भाषा बरनी सबे, कविवर बुद्धि विशाल, सबकी भूषण सतसई, रची बिहारी लाल। और यह दोहा तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि आपने सुना होगा। सतसैया के दोहरे, ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। महान साहित्य समीक्षक पद्म सिंह शर्मा ने तो सतसई की प्रशंसा में लिखा है, बिहारी के दोहों के अर्थ गंगा की विशाल जलधारा के समान है, जो शिवजी की जटाओं में तो समा गई थी, परंतु उससे बाहर निकलते ही वह इतनी असीम और विस्तृत हो गई कि लंबी चौड़ी धरती में सीमित न रह सकी। अनेकों लोगों ने बिहारी के दोहों की व्याख्या की है, पर उनके दोहों के कुछ अर्थ तो 2-2, 3-3 भी निकला करते हैं। बिहारी ने सतसई लिखने के पहले मंगलाचरण लिखा कि सतसई उनकी कंप्लीट हो जाए, और हर कोई अपनी इष्ट की आराधना करता है। बिहारी भी राधा संप्रदाय के थे और राधा की ही आराधना किया करते थे। मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। अब हम उनके पदों को देखते हैं। भव का अर्थ तो आपको मालूम ही है, संसार, और बाधा माने रुकावट। भव बाधा यानी संसार में जो भी विघ्न है, विपत्तियां हैं, उसके संदर्भ में लिया जाता है। झाई का अर्थ हो जाता है परछाई या आभा, झांकी, झलक, ध्यान। हरित द्युति है हरे रंग वाला, हरा भरा, प्रसन्न वदन। हृत द्युति, गत द्युति, हतप्रभ अर्थात तेजहीन, प्रभा शून्य अथवा भयंकरता रहित। अब इसका अर्थ देखिए, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम होए। क्या कह रहे हैं वो कि मेरे भव बाधा मतलब सांसारिक कष्टों को आप दूर करिए। आप कैसी हैं? राधा नागरी सोए, आप तो राधा रानी प्रवीण हैं, चतुर हैं, आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करिए। और कौन सी राधा रानी?
जतन की झाई परे श्याम हरिद्युति हो, जिसके शरीर की झाई मात्र पड़ने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। दूसरा अर्थ यह है कि राधा जो है वो गौर वर्णी है, पीले रंग की है, और कृष्ण श्याम रंग के हैं। श्याम और पीला रंग मिलाने से हरा रंग बन जाता है। और दूसरा हरिद्युति हो का अर्थ हो जाता है कि जिस राधा को देखकर श्याम प्रसन्न हो उठते हैं, ऐसी चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। दूसरा पद है सालत है नट साल सी, क्यों ही निकसत नाई, मन में था मनमुथ नेजा नोक सी, खुबी खुबी जी माई। सालत यानी सालती है, चुभती है, यानी पीड़ा देती है। नट साल का अर्थ होता है नष्ट शल्य, और बर्छी बाण इत्यादि जो कांटे की नोक की तरह होते हैं, टूटकर घाव के अंदर रह जाएं तो बहुत पीड़ा होती है। मनमथ नेजा नोक का अर्थ होता है कामदेव के भाले की नोक। खुबी कान में पहनने का एक आभूषण है जो कि भाले के फल के आकार का होता है। और खुबी का दूसरा अर्थ होता है चुभी हुई या धसी हुई। तो नायिका ने अपने कान में भाले के नोक के समान या भाले की नोक के जैसा ही एक आभूषण पहन रखा है, जो जिसको देख करके नायक के मन में उसका वह भाल उसके हृदय तक चुभ गया है, पीड़ा दे रहा है। अर्थात वो नायिका उस खुबी को पहने हुए उसे बहुत सुंदर लग रही है, आकर्षित कर रही है। अगला पद देखिए, अगला दोहा देखिए, पद नहीं दोहा। बिहारी ने दोहा या सोरठा ही लिखे हैं। जुवती जौन में मिल गई, नेक न होती लखाई, सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। जौन का अर्थ होता है ज्योत्सना यानी चांदनी, लखाई यानी लक्षित अर्थात दिखाई देना, सौंधे यानी सुगंध, डोरे यानी डोरे में। अली का अर्थ होता है, एक अर्थ होता है सखी और दूसरा अर्थ होता है भौरा। और अली भौरे के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा भ्रमरसी सखी। वैसे देखा जाए तो यह अतिशयोक्तिपूर्ण उनका दोहा है। जुवती यानी युवती, कोई युवती अभिसार करने के लिए चली जा रही है, चांदनी रात है, शुक्ल पक्षी नायिका है, तो वो जब जा रही है तो चांदनी रात में जो नायिका है वह भी चांदनी जैसे रंग की है, उतनी ही खूबसूरत है, तो वो चांदनी में ही मिल गई। नेक ना हो तिलक आई, अर्थात जरा सी भी दिखाई दे ही नहीं रही है। जब वो अभिसार करने के लिए जा रही है, नायक से मिलने के लिए जा रही है, तब चांदनी रात में नायिका इस तरह से मिलकर के एकमेक हो चुकी है कि उसकी सखियां जो उसके साथ में चली जा रही है उन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। पर वो कैसे चली जा रही है नायिका के साथ साथ, नायिका के पीछे पीछे, जैसे भ्रमर खुशबू के सहारे सहारे किसी पुष्प के पास पहुंच जाता उसकी सुगंध को सूंघ करके। तो इसी तरह से नायिका के शरीर से जो सुगंधित वायु आसपास के वातावरण को सुगंधित करती चली जा रही है, उसको सूंघ करके या उसके सहारे सहारे, उसकी डोर के सहारे वो उसके पीछे पीछे या उसके साथ साथ चली जा रही है। अगला है हो रीझी लख रीझी हो, छबी छबीले लाल, सोन जुही सी होत द्विति, मिलत मालती माल। द्विति यानी द्विति अर्थात आभा से मिलते ही, मिलत यानी मिलते ही। हो रीझी यानी मैंने जब उसका रूप सौंदर्य देखा तो मैं तो उसके ऊपर रीझी गई। लख रीझी हो, छवई छबीले लाल, आप तो छबीले लाल हो, पर जब आप उसकी छवि को, उसके सौंदर्य को देखेंगे तो आप भी उसके ऊपर रीझ ही जाएंगे। सोन जुही सी होत द्वित, मिलत मालती माल, और वो तो उसकी जो शरीर की आभा है, चमक है, सोन जुही की चमक के समान दिखाई दे रही है, मालती माल उसमें मिल गई हो ऐसा प्रतीत होता है। नीकी दई अनाकनी, फीकी परी गुहार, तजो मनो तारन विरदु, बारक बारनु तार। नीकी दई अनाकनी
अनाकनी यानी अनाकानी करना, अनसुनी करना, या अनसुनी इसको भी कह सकते हैं कि जब कोई बात कही जा रही है और उसको भी सुन करके ध्यान ना देना, सुनना ही नहीं। फीकी यानी प्रभाव रहित, गुहार यानी पुकार। तज्यो मनोतारन विरद बारक बारनु तार। बारन का अर्थ होता है हाथी और बारक यानी एक बार। ये भक्ति का दोहा है और इसमें भक्त यह कह रहा है या बिहारी कवि यह कह रहे हैं कि तुमने एक बार हाथी का उद्धार तो कर दिया और तारनहार कहलाने लगे, परंतु जब मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं तो आप मेरी बात को सुनते ही नहीं है, सुनकर के अनसुनी कर देते हैं। तो क्या आप जो भक्त के उद्धारक कहलाते हो, आप एक बार उद्धार करके इस बात को आपने छोड़ दिया है, क्या अब आप भक्त का उद्धार नहीं करेंगे? झीने पट में झुलमुली झलकत ओप अपार, सुर तरुकी मनु सिंध में लसत सपल्लव डार। झीने पट में झुलमुली, इसमें नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है कि पट कैसा है, झीना है, दिखाई नहीं दे रहा है। झुलमुली, उसमें एक झलक जो उसके दिखाई दे रही है, झलमिलाती हुई से दिखाई दे रही है, तो झलमिलाना कहिए या झिलमिलाना कहिए। लसती यानी विलास करती है, अर्थात मंद मंद हिलती हुई सुशोभित होती है। तो नायिका के सौंदर्य का यहाँ भी वर्णन है कि नायिका गौर वर्ण की है, उसने बहुत झीने वस्त्रों को पहन रखा है, उसमें से उसके शरीर की जो कांति दिखाई दे रही है या जो आभा दिखाई दे रही है, तो उस आभा को देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो सुरतरु यानी कल्पतरु, कल्पतरु के वृक्ष की डाल ही समुद्र में पड़ी हुई है, पत्ते सहित डाल फली हुई। सपल्लव, सपल्लव, पल्लव का अर्थ होता है पत्ते, पल्लव के सहित। लसती यानी शोभायमान होती है। झीने पट में झुलमुली झलकत ओप अपार, सुर तरुकी मनुसिंध में लसत सपल्लव डार। मतलब नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कोई व्यक्ति नायक से कह रहा है कि जब मैंने उसको देखा तो उसके शरीर में से जो कांति और आभा बाहर निकल कर आ रही थी, उसके पहने हुए वस्त्रों से जो आभा बाहर निकल कर आ रही थी, उसको देख करके ऐसा लगता था मानो कल्पतरु की डाल को ही किसी ने सिंधु यानी सागर, सागर में ही पत्तों सहित डाल दिया हो। सपल्लव इसलिए भी कहा गया है कि हाथ, पैर, आंख, नाक को भी सपल्लव कहा जाता है। अगला पद देखिए, केनो हूं कोरिक जतन, अब कहीं काढ़े कौन, मोमन मोहक रूप मिली पानी में को लोन। लोन यानी नमक, मन यानी मानस, और इसके दो अर्थ हो सकते हैं, मन और दूसरा मानसरोवर। केनो हो कोरिक जतन, बहुत सारे उपाय किए जाए, जतन यानी प्रयत्न, कोरिक यानी करोड़ों, कोटिश, कितने ही प्रयत्न करिए, अब कई काढ़े कौन, अब किसी भी काढ़े यानी बाहर निकालना, किसी भी प्रकार से बाहर नहीं निकल सकती है। मोमन मोहक रूप मिले पानी में को लोन, जैसे कि यदि पानी में नमक को मिला दिया जाए तो क्या होता है, फिर पानी में से नमक को अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह से मेरे मन में कृष्ण की जब एक बार छवि दिल में बस गई है, मन में बस गई है, तो वो किसी भी प्रकार से बाहर नहीं निकल सकती है। अगला है, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। उर्वशी यानी उर्वशी, अप्सरा। उर्वशी यानी हृदय पे पहनने का एक आभूषण विशेष। यहाँ पर राधा कृष्ण से नाराज है। जब राधा को यह पता चलता है कि कृष्ण किसी और युवती के पास है, तो वो इस बात से आहत हो जाती है, नाराज होती है। तो कोई सखी राधा को मनाने का प्रयत्न करती हुई कहती है कि तो पर वारो उर्वशी सुने राधिके सुजान,
अरे प्रवीण राधा, सुजान यानी चतुर, प्रवीण तुम सुनो, तो पर वारो उर्वशी, तुम्हारे ऊपर तो स्वर्ग की अप्सरा भी न्यौछावर है, वो कुछ नहीं है, तुम ही सब कुछ हो। तू मोहन के उर्वशी, उर यानी हृदय में बसी हुई हो, है उर्वशी समान। और उर्वशी यहाँ पर अर्थ हो जाएगा कि हृदय पर पहनने का आभूषण विशेष, अर्थात तुम तो कृष्ण के हृदय में किसी आभूषण के समान बसी हुई हो, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। चाहे कृष्ण कहीं भी जाए, पर हृदय में तो तुम ही उनके बसी हुई हो, तुम ही तुम हो। लौने मूल दीठी न लगे, यूं कही तीनों ईट, दूनी है लागन लगी, दिए दिठौना दीठ। लौने मुंह यानी सलोना सा मुंह, सुंदर सा मुख, मुंह यानी चेहरा, दीठी यानी दृष्टि, न लगे यानी किसी की दृष्टि न लग जाए, सुंदर मुखड़े को किसी की दृष्टि न लग जाए। यूं कहे दीनों ईट, ईट यानी मित्र होता है, सखी या हितकारणी कह सकते हैं, जो आपका अच्छा चाहते हो। दूनी है लागन लिए, दिए दिठौना दीठ, दिठौना यानी काजल इत्यादि के काली बिंदी लगा दी जाती है, जिससे यह माना जाता है कि फिर नजर नहीं लगती है। तो नायिका की सखी ने नायक को यह कह करके बिंदी, काली दिठौना या काली बिंदी लगा दी कि तुम्हारे सुंदर मुख को देखकर किसी की नजर तुम्हें ना लग जाए। परंतु हुआ क्या, यहाँ एकदम उल्टा ही हो गया। जैसे ही वो काली बिंदी लगाई गई, नायिका का रूप सौंदर्य और दुगना हो गया, और भी ज्यादा अच्छी लगने लगी। लौने मुंह यानी सुंदर मुख को किसी की नजर ना लग जाए, यह कहकर उसने, उसकी मित्र ने क्या किया, सखी ने क्या किया, उसके माथे पर एक दिठौना लगा दिया, एक काली छोटी बिंदी लगा दी। पर उस बिंदी लगने मात्र से ही हुआ यह कि नायिका और भी ज्यादा खूबसूरत या और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी। कौन भांति रहिए विरुद्ध, अब देख भी मुरारी, बीधे मोसे आई के गीधे गीधही तारे। आपने देखा होगा, जो भक्त होता है वो ईश्वर से हर तरह से विनती करता है, कभी आराधना करता है, कभी प्रार्थना करता है, और कभी सखा भाव से उसके ऊपर अपना अनाधिकार अधिकार जताने की भी चेष्टा करता है। मतलब जैसे मान लीजिए, अगर मित्र मान लिया है तो मित्रता में आपका एक अधिकार बन जाता है, और उस अधिकार के वशीभूत आप कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी करवा भी सकते हैं। कौन भात रहिए विरोध, विरोध यानी आपकी जो प्रसिद्धि है, प्रशस्ति है, अब देख भी मुरारी, मुरारी यानी कृष्ण। बीधे मोसे आई के गीधे गीधे तार, गीधे यानी ललचाए हुए। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अब आप किससे आकर के टकरा रहे हैं, आपको मेरा उद्धार करना है। आपने एक बार गीध का उद्धार कर दिया होगा, इससे आपको जो प्रशस्ति मिली होगी वो ठीक है, पर आपको अब मेरा उद्धार करना है, और मैं ये देखना चाहता हूं कि आप मेरा उद्धार किस प्रकार कर पाते हैं। आप अपनी प्रसिद्धि को, आप अपने यश को, आप भक्तों के सहायक हो, भक्तों का हित करने वाले हो, मैं ये देखना चाहता हूं। बिहारी के दोहों के लिए वैसे कहा जाता है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। एक पद देखिए उनका, कहत नटत रीझत खींचत, मिलत खिलत लजियात, भरे भान में करत है नैनन हूसो बात। मिलत यानी मिलते हैं, नटत यानी नट जाते हैं, मना करते हैं, इनकार करते हैं। रीझत, रीझना यानी प्रसन्न होना। खीजत यानी खीज लगना। मिलत यानी वापस मिलना। खिलत यानी प्रसन्न होना। लज्जियात यानी लज्जा से भर उठना। भरे भवन में करत हैं, भवन यानी भवन। नैनन हूसो सब बात, नैनन यानी आंखों ही, आंखों में सारी बातें किस तरह से नायक और नायिका या प्रेमी और प्रेमिका आपस में कर लेते हैं।
तो किसी ऐसी स्थान पर या किसी ऐसी जगह पर नायक और नायिका आपस में मिले जहां पर बहुत सारे लोग हैं या उनके रिश्तेदार हैं, या आप कह सकते हो कि वे आपस में बातें नहीं कर सकते हैं। तो जब दोनों ही एक ही स्थान पर इकट्ठे हुए तो क्या हुआ, नायक ने आंखों ही आंखों के इशारे में नायिका से कुछ कहा और नायिका ने आंखों ही आंखों में मना कर दिया, इनकार कर दिया, नट गई। नायिका के इस अदा पर नायिका ने जिस तरह से मना किया, उसके उस मना करने की अदा को देखकर नायक क्या हुआ, जीत गया, खुश हो गया। उसको उसके इनकार करने की अदा मन को भा गई। तो जब नायक खुश हुआ तो क्या हुआ, खींच आई। खींच में पूरा गुस्सा भी नहीं होता है, कुछ कुछ खुशी भी होती है, कुछ कुछ गुस्सा भी है, कुछ रोष भी दिखाया जाता है। तो नायिका क्या हुआ, खींच गई। फिर क्या हुआ, इसके बाद में मिलत खिलत लज्जत, फिर दोनों के नेत्र आपस में जाकर टकराए, आंखें चार हुई, देख करके खुश हुए। और जब आंखें एक दूसरे की आपस में मिली, एक दूसरे को देखकर खुश हुए, तो नायिका को लज्जा आ गई, उसके नेत्र झुक गए। भरे भवन में करत है नैनन हो सब बात, और भरे भवन में ये लोग आपस में आंखों ही आंखों में सारी बातों को कर डालते हैं। अभी हमने आपको व्याख्यान शुरू होने पर पद्म सिंह शर्मा का एक कोटेशन सुनाया था, और उसमें हमने कहा था कि बिहारी के दोहे गंगा के समान है, जो शिव जी की जटाओं में तो समाई है पर बाहर निकलकर बहुत फैल गई। ये बिहारी जैसे कवि ही कर सकते हैं कि एक दोहे में इतने सारे भावों को एक साथ एक की जगह में रख देना। अगला दोहा देखिए, पाई महावर देन को नाइन बैठी आई, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाई। महावर के गाढ़े रंग में रुई को ठीक तरीके से भिगो करके गांव में प्रायः स्त्रियां अपने पैर में महावर लगाया करती हैं, और फिर उस रुई को भिगोती हैं, फिर निचोड़ती हैं, फिर पैरों में लगाती हैं। तो महावरी उसको कहा जाता है, जो रुई की गोली होती है, महावर बटी कहते हैं उसको। नायिका की एड़ियां इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि पैरों में महावर लगाने वाली नायन भी भ्रम में पड़ गई है। पाई महावर देन को, पाई यानी पैरों में महावर लगाने के लिए कौन आकर के बैठा, नायन बैठी आई। नायन आकर के बैठी, नायन नायिका के पैरों में महावर लगाने के लिए आई, आकर के बैठी। फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाई। और फिर क्या हो रहा है, नायिका की जो एड़ियां हैं वो इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं, या गुलाबी रंग की, लाल रंग की है कि नायन को भ्रम हो गया है, और वो समझ रही है महावरी है, और बार बार उसकी एड़ी को मिटती चली जा रही, लगाती चली जा रही है। तो जो नायिका की सखियां हैं वह कह रही हैं कि देखो महावर लगाने के लिए नायन आई है, पर भ्रम में समझ करके उसकी एड़ी को ही महावरी समझकर उसकी एड़ी को ही मसलती जा रही है, मिटती चली जा रही है, लगाती चली जा रही है। अगला दोहा देखिए, नेहु न नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहे तौना प्यास बुझाई। नेह का अर्थ स्नेह होता है, प्रेम, और स्नेह का अर्थ हो जाता है तेल, और प्रेम भी। बलाई यानी होता है विपत्ति या आपत्ति। नेहु यानी नेह, स्नेह। न यानी नहीं, नैनन यानी आंखों को। उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहे तौना प्यास बुझाई। कोई नायिका है, विरहिणी है, और उसकी आंखों से रात दिन आंसू झर रहे हैं, याद में आंसू बहते रहते हैं। तो किसी सखी ने उससे ये पूछा, क्या तुम्हें किसी से स्नेह हो गया है, किसी से प्रेम हो गया है? स्नेह और प्रेम में भी फर्क है। क्या तुम्हें किसी से प्रेम हो गया? तो उसने क्या बोला, नेहु न नैनन को कछु। नहीं, मेरे आंखों में कोई बीमारी हो गई है, मुझे किसी से कोई स्नेह नहीं हुआ है। नेहु न नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाए।
आंखों को किसी से प्रेम नहीं हुआ है, क्योंकि आप जब देखते हो तभी किसी से प्रेम होता है। उपजी बड़ी बलाए, मेरे इन आंखों में पता नहीं कौन सी व्याधि आ गई है, कौन सी बला आ गई है, आपत्ति आ गई है, पता नहीं क्यों मेरी आंखें दिन रात आंसू से भरी रहती हैं, फिर भी इनकी प्यास शांत नहीं होती। प्रेम में भी ऐसा ही होता है। एक बार जब प्रेम हो जाता है तब उसके वशीभूत होकर के विरह की स्थिति में भी रात दिन याद आती रहती है, आंखों में स्नेह, आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वो प्रेम को छुपाना भी चाह रही, प्रेम है पर वो स्वीकार नहीं करना चाह रही है। अगला दोहा है, जगत जनायो जीह सकई, सो हरि जानियो माही, ज्यों आँखिन सब देखिए, आंख न देखी जाए। जिह यानी जिसके द्वारा, देखी यानी देखा जाता है। जगत जनायो, जगत को किसने बताया, किसने उसके बारे में बताया, बताने वाला है वो ईश्वर। सारे संसार, सकल यूनिवर्स, संपूर्ण संसार के बारे में बताने वाला ईश्वर ही है। और वो ईश्वर कहाँ रहता है, यह माना जाता है कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है, कण कण में वह समाया हुआ है। पर होता क्या है, हमारे दिल में भी ईश्वर रहता है, मन में भी ईश्वर होता है, पर हम उस ईश्वर को खोजने के लिए कहीं कहीं दूर तक जाया करते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहाँ कहाँ दौड़ नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि जिस ईश्वर ने सारे संसार के बारे में बताया, जिससे हमने सारे संसार को जाना, वो कहाँ रहता है, वो हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे हृदय में निवास करता है। पर वैसे ही है जैसे कि ज्यों आँखन सब देखिए, आँख न देखी जाए। जैसे कि हम आंखों से सारे विश्व को देखा करते हैं, या विश्व छोड़ दीजिए, सारी चीजों को देखा करते हैं, परंतु आंख स्वयं को नहीं देख पाती है। ऐसे ही ईश्वर हमारे मन में है, हम दूसरी जगह उस ईश्वर को तलाश करते हैं, पर अपने मन के अंदर कभी झांक कर उस ईश्वर को देखते ही नहीं है। दीर्घ सांस न ले ही दुख, सुख साई ना भूल, दई दई क्यों करत है, दई दई सु कबूल। दीर्घ सांस यानी लंबी लंबी सांस लेना, जिसको अपन उच्छ्वास भी कह सकते हैं। और जो लंबी और गहरी सांस छोड़ी जाती है वो प्रायः दुख की ही होती है। साई यानी साई यानी ईश्वर, स्वामी। कबूल यानी कबूल करना, स्वीकार कर लेना, अंगीकार कर लेना, अंगीकृत कर लेना। दई दई क्यों करत है, दई दई सु कबूल। दई दई यहाँ पर अर्थ हो जाएगा हाहाकार, और दई यानी ईश्वर, दई यानी दिया। तो वो ये कह रहे हैं कि संसार में सुख और दुख दोनों क्रम बाय क्रम आते चले जाते हैं, एक के बाद एक आते हैं। दुख होगा तो सुख भी आएगा, और सुख होगा तो दुख भी आएगा। तो एक और दोहा आपको याद होगा कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमरन करे, सो दुख काहे को होए। तो यहाँ पर भी वही बात है कि जब दुख आया है तो दीर्घ सांस लेने लगे, है ना। इसलिए सुख और दुख दोनों समय में ही ईश्वर को कभी भूलना नहीं चाहिए, याद रखे रहना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। अब जब दुख आया है तो हा देव क्यों कहते हो। जो दुख तुम्हें मिला है वह भी तो ईश्वर का दिया हुआ है, उसे भी तुम जैसे सुख को स्वीकार करते हो वैसे ही दुख को भी स्वीकार करिए। अब कुछ स्मृति संकेतों की ओर आपको ले चले। महाकवि बिहारी रीति काल के रीतिबद्ध कवि हैं। हालांकि बिहारी ने कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा है। बिहारी की ख्याति का मूल आधार उनका एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई है, और इस सतसई में 713 दोहे हैं। ये गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, अमरूक शतक आदि ग्रंथों की प्रेरणा से निर्मित एक विविध रत्नमाला है। बिहारी ने सामासिक शैली से
गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया है। और शेक्सपियर का तो ये मानना ही था कि संक्षिप्तता बुद्धिमानी की आत्मा होती है। अब मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि आपको बिहारी के दोहे पढ़कर कितना समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। कैसे? उठ जाए, क्या बोल रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन पूछना है तो कैसे करें? कॉलेज का नाम नहीं दिख रहा मेरे को। कोई भी एक कॉलेज का नाम बता दे, कोई भी नाम बोल दीजिए, मेरे को दिख नहीं रहा है। नीमच के विद्यार्थियों से हम ये जानना चाहते हैं कि बिहारी के दोहे में उन्हें कौन सा दोहा समझ में नहीं आया। हेलो, मैं बड़वानी कॉलेज पीजी कॉलेज से बोल रही हूँ। सामासिक शैली से क्या चाहिए? सामासिक शैली का अर्थ होता है सुभाषा। समास मालूम है ना, आपने पढ़े होंगे, 6 समास होते हैं, पढ़े हैं ना? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, ये सब पढ़े हैं ना आपने? हाँ। तो उसमें क्या होता है, सामासिक शैली का अर्थ होता है कि इकट्ठा करना। मतलब जब हमने एक चीज आपसे कही थी, गागर में सागर भर देना, यानी कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को कह देना, अधिक भावों को एक ही दोहे में व्यक्त करना। कई कवि होते हैं जो एक ही बात को बहुत सारी लाइन में कहते हैं, और कई कवि होते हैं जो कम शब्दों में सारी बात कह देते हैं, संक्षिप्तता में। तो बिहारी तो इसी के लिए जाने जाते हैं। तो सामासिक शैली का अर्थ होता है कि समास युक्त भाषा का प्रयोग करना। जैसे कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात कहती है ना? तो इसमें यह भी हो सकता है नायिका कह रही है नायक से, इस तरह से कहा उसने, तो उन्होंने सिर्फ 2 ही लाइन में तो सारी बातें कह दी। कितने सारे भाव भरे हुए हैं, कहती है, नटती है, रिश्ती है, खींचती है, मिलते हैं, खिलते हैं, नायक नायिका दोनों के ही पक्ष में, उसको सामासिक शैली कहते हैं। और कोई प्रश्न? थैंक यू। और कहाँ बैठ, हरदा के विद्यार्थी अगर कुछ जानना चाहें खरगोन के, किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना हो, बिहारी पढ़कर कैसा लगा? हाँ जी, पूछिए। मैम, मैं आरोन कॉलेज से वो बोल रही हूँ। प्रेम और स्नेह में क्या अंतर होता है? स्नेह किसी से भी हो सकता है। देखिए, आपने श्रृंगार पढ़ा है ना? श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। और ये किसके बीच में होता है? प्रेमी प्रेमिका के बीच में होता है ना? तो उससे जो प्रेमी से हम प्रेम कर रहे हैं, या नायिका नायक से जो प्रेम कर रही है, या पति पत्नी का जो प्रेम है, वो प्रेम कहलाएगा। स्नेह तो हम किसी से भी कर सकते हैं। छोटे बच्चे को जैसे वात्सल्य कह दिया जाता है, उससे हम स्नेह भी करते हैं, दूसरे व्यक्ति से भी स्नेह कर सकते हैं। तो ये अंतर है प्रेम और स्नेह में। और कुछ? हेलो। हाँ जी। हेलो मैम, मैं पीजी वाला नीमच जी नीमच से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। मैं जीडीसी नीमच से बोल रही हूँ, प्रीति बाला मेरा नाम है। मैम, बिहारी रीतिबद्ध कवि है, रीति सिद्ध कवि है? रीतिबद्ध कवि है। बिहारी ने वैसे जैसे केशव दास जी ने रचना की है, ऐसे रीति के कोई ग्रंथ नहीं लिखे हैं, पर उनकी जो सत्सई है वो उसी तरह की है, इसलिए इनको रीतिबद्ध कवि माना जाता है। मैम, रीति सिद्ध क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, इसका तो कोई उत्तर नहीं हो सकता। रीति सिद्ध उन्होंने उस तरह से की रचना नहीं की है, रीतिबद्ध की है। रीति के जैसे ये सारे दोहे लिखे हैं। मैम, रीति सिद्ध में क्या होता है? मैम, रीति सिद्ध में क्या होता है? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त तीनों आपने पढ़े होंगे ना? तीनों पढ़े होंगे ना, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। यस मैम, पढ़े हैं। तो घनानंद किस में आते हैं? रीति मुक्त में आते हैं। क्यों आते हैं? वो प्रेम तो रीति काल की अगर अपन बात करें तो
तो रीतिकाल में ज्यादातर लोगों ने श्रृंगार प्रधान ही रचनाएं लिखी हैं। घनानंद को भी किससे प्रेम था? सुजान से प्रेम था मैम। सुजान से प्रेम था ना, तो उनको आप रीति सिद्ध क्यों कहा? देखिए, जब रचना कभी करता होगा, ऐसा मेरा सोचना है, तब शायद वो ये नहीं सोचता होगा कि हम किस तरह की कर रहे हैं। बाद में लोग उसका विभाजन कर देते होंगे कि ये रीतिबद्ध में रखी जाए, रीति सिद्ध में रखी जाए, रीति मुक्त में रखी जाए। तो अपन ये नहीं कह सकते कि उन्होंने रीति मुक्त की तो रीतिबद्ध क्यों नहीं की, है ना। बिहारी ने पांडित्य के हिसाब से कोई शास्त्रीय ग्रंथों का निर्माण नहीं किया है, पर उनके जो दोहे हैं वो उस आधार पर लिखे हुए हैं, इसलिए उनको रीतिबद्ध के अंतर्गत रखा जाता है। हेलो। हाँ जी। हाँ, पीजी कॉलेज से रेणुका डहरिया, छिंदवाड़ा। रीति मुक्त सिद्ध क्या अंतर है? रीति मुक्त और रीति सिद्ध में क्या अंतर है? अभी बात हुई ना, ये तो घनानंद को लेकर के। हाँ, तो आपने सुना ही होगा। अंतर विस्तार से समझा दीजिए। विस्तार से समझाएं तो जब हम घनानंद आपको पढ़ाएंगे तब विस्तार से बताएंगे, क्योंकि अभी दूसरी मैडम आ गई है। रीतिबद्ध में यह होता है कि रीति से संबंधित चली गई चलिए। और कुछ? चलिए, नमस्कार। अब आपका अगला व्याख्यान होने वाला है। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। साहित्य का अध्ययन करते रहिए। नमस्कार।